बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत खान के सामने लेट गई है, लेटने की लमलेट हो गई है और मिन्नतों तरलों के ऊपर उतर आई है और अपनी आखिरी सांसें इस वक्त ले रही है। आखिर ये क्या मामला है कि किस तरह गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त खान के सामने लेट गई जब उनको कहीं से कोई चीज़ नज़र नहीं आई और अपनी आखिरी सांसें ले रही है। आखिरी सांसें किस तरह ले रही है, किस तरह अपने आप को बचा सकती है, वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है उसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं और उसके बिहाफ के ऊपर अब आखिरी सांसें ली जा रही हैं। लेकिन हुकूमत की बस हो गई है। ये क्या मामला, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो आखिरी सांसें ले रहे हैं, जो जिस खबर का इंतज़ार था, आज वो खबर जो है वो बिलाखिर आ गई है, वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला चल रहा है, इस हवाले से जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट से एक बिल मंजूर कर लिया गया जिसमें कुछ तरामीम की गई, जिसको इलेक्शन तरामीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया है। उसको आज सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उसको चैलेंज कर दिया है। ये चेयरमैन जो पीटीआई है बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और पीटीआई ने सलमान अकरम राजा की वसादत से आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। ये यानी कि तहरीक इंसाफ की जानिब से वो बिल जो है वो चैलेंज किया गया है, जिसको बुनियाद बना करके ये वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और 2 जजेस का इख्तलाफी नोट है, जिसको बुनियाद बना करके ये बिल मंजूर करवाया गया। और जनाब अब कादी फ़ायद ईसा और ये गवर्नमेंट जो आखिरी सांसें उसके ऊपर ले रही है। अब इस हवाले से नाज़े काम इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया है। इलेक्शन कमीशन ने भी इस मखसूस नशिस्तों के हवाले से सबसे पहले तो वो जो 41 MNA जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पीटीआई के हैं और ये इनका शुमार पीटीआई से होगा और ये पीटीआई के MNAs हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर उन नामों की फहरिस्त भी जारी की और बाद में जो है वो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भाग गया, क्योंकि आपको पता है कि आखिरी सांसें ले रही है, आखिरी सांसें चल रही हैं, ये 2 हरबे चल रहे हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं और जनाब इलेक्शन कमीशन को फिर डिक्टेट किया गया, नहीं आप इस तरह नहीं, इस तरह आएँ, आप तो सीधा सीधा अमल दरामद करना आपने शुरू कर दिया है। इस हवाले से आपको याद होगा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उसमें जो 12 जुलाई का फैसला है इलेक्शन कमीशन ने उस हवाले से उसमें नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है कि वो फ़ैसला वापस लिया जाए। अब आपको याद होगा कि इस 12 जुलाई का जो फैसला है चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच में 8 जजिस ने जो शामिल हुए उन्होंने पीटीआई के हक़ में ये फ़ैसला दिया था। अब नाज़रीन, हम इससे पहले जो है वो आपको याद होगा कि नून लीग पीपल्स पार्टी ने भी इस हवाले से दरख्वास्तें दायर की हैं और अब इलेक्शन कमीशन भी मैदान में आ गया है। अब नाज़रीन, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपने तफसीली इख्तलाफी नोट में कहा था कि पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। 15 जुलाई को पाकिस्तान मुस्लिम नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी की अपील दायर की थी, जिसके बाद 23 जुलाई को पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया है। अब इसमें नाज़रीन काम मैं आपको बताऊं, ये वो आखिरी सांसें हैं, यानी कि एक रुकावट बनाई जा रही है। डेफिनेटली इस तरह अगर होता है, ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और ये तमाम चीज़ें, इससे तहरीक इंसाफ को एक तक़वियत मिलेगी और वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो इसमें अब नाज़रीन काम जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जो एतराज़ आयद किया है वो ये है, जो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया गया वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला वापस ले। इलेक्शन कमीशन ने आइन कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दी। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी अदालती फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फ़ैसले पर अमल किया। अब आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अटॉर्नी जनरल है या उन्होंने ये माना था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने कानून और आइन की गलत तशरीह की और इसको कादी फ़ायद ईसा साहब भी मान चुके हैं, यानी कि इसकी तशरीह जो है वो इलेक्शन कमीशन ने गलत की। अब इसको इलेक्शन कमीशन इस बात से फिर भाग गया। फिर नाज़रीन मज़ीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के आइन आर्टिकल 218 में मदाखलत नहीं कर सकती। आइन की गलत तशरीह पर मामला आइनी इदारे को
रिमांड किया जाना चाहिए। इससे कबल ज़राए ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम को नज़रसानी अपील की तैयारी की हिदायत कर दी थी। अब वो दरख्वास्त जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। और अब नाज़रीन, एक तो ये मामला हुआ इलेक्शन कमीशन की जानिब से, यानी कि कहा गया कि जनाब ये फैसला वापस लिया जाए और नज़रसानी की जो दरख्वास्त है उसको जो है जनाब वो दायर कर दी गई। अब ये आखिरी सांसें चल रही हैं। अब दूसरी जानिब नाज़रीन जो मामला है वो मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बाकी ख़बर एक और भी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक नून लीग के रहनुमा की तलख कलामी भी हुई है। वो ख़बर आपके सामने रखने से पहले और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उससे पहले गवर्नमेंट के ऊपर आता हूँ, फिर ये दो अहम खबरें इसके बाद आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने जो है वो अब घुटने टेक दिए हैं और इसकी जो वाज़े जो इस वक्त आपको मंजरनामा नज़र आता है वो आपको हुकूमती अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इस वक्त इमरान खान के अलावा कोई हल नज़र नहीं आ रहा और ख़ासकर बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली आई है उसके बाद ज़्यादा बौखलाहट का शिकार हो गए और इस वक्त घुटने टेक दिए। किस तरह लमलेट हो गई है ये राना सनाउल्लाह का ज़रा आज बयान देखें कि वो राना सनाउल्लाह जिसको सुल्तान रही बना करके पेश किया जाता था, जो जनाब मेरी कहता था कि जो है वो आइन अपना रास्ता लेगा, कानून अपना रास्ता लेगा, ऐसी की तैसी फेर देंगे, ऐसी की तैसी फेर के रख देंगे। आज वो राना सनाउल्लाह जो कि हुकूमत का हिस्सा इस वक्त मशीर वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया जिसके बयान से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि हुकूमत के पल्ले अब कुछ नहीं रहा और ये आखिरी सांसें ले रहे हैं, ये लड़ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके 9 मई की आड़ और ब्ला ब्ला। और आपको याद होगा कि रऊफ़ हसन को जिस तरह इन्होंने उठाया, जो बुनियाद बना करके उठाया, रऊफ़ हसन को एक और मोहतरमा थी, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया और कख नहीं निकला, वो दोनों रिहा हो गए। वो सबूत रॉ के साथ, एजेंसी के साथ, इंडिया के साथ, भारत के साथ किस तरह मिलाने की कोशिश की। आपको पता है ये पुरानी एक रविश है, पुराना जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर चलते आ रहे और कुछ नहीं निकला। ये राना सनाउल्लाह का बयान सुने, फिर जो अहम दो खबरें वो भी आपके सामने रखने के किस तरह राना सनाउल्लाह साहब अब गुजारिशात और मिन्नतों तरले के ऊपर उतर आए हैं ये हुकूमत की जानिब से। अब ये इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ नए सियासतदानों में वापस आए। इस कौम ने आपको सियासतदान बनाया है, इस कौम ने आपको एक सियासी जमात का सरबराह भी आप बने हुए हैं। आप जो है वो बरसे इक़्तिदार भी रहे हैं, 4.25 साल आप वज़ीर आज़म रहे हैं, आप असम्बली के मेंबर भी मुंतखब रहे हैं, असम्बली का हिस्सा रहे हैं। मैं आपका सियासी मुखालिफ ज़रूर हूँ, लेकिन बिल्कुल मैंने कभी आपको जो है वो दुश्मन नहीं समझा। वो आप शायद ऐसे ही समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपना सियासी मुखालिफ समझता हूँ। नाज़रीन, आपको समझ आ गई कि अब मिन्नतों तरले के ऊपर आ गए हैं, सियासी रहनुमा भी मान रहे हैं, सियासी लीडर भी मान रहे हैं। पहले फितना फसाद से बाहर नहीं आता था राना सनाउल्लाह, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है या इस वक्त गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है और किस तरह अब इमरान खान के साथ जो है वो कुर्बत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आज जो वज़ारत ख़ज़ाना की कमेटी है उसका इजलास था जिसमें तलख कलामी हुई है उमर अयूब और बिलाल कियानी के दरमियान, जिसमें जो है वो मेंबर कमेटी उमर अयूब एहतजाजन कमेटी इजलास पे छोड़कर चले गए। उमर अयूब ने कहा कि बिलाल कियानी का बात करने का तरीका और रवैया नामुनासिब है। नोक झोंक अपोजिशन रुकन मुबीन आरफ के जूम के जरिए इजलास में शिरकत की वजह से हुई। उमर अयूब ने मजीद कहा कि मुबीन आरफ पर दबाव है कि वो PTI ज्वाइन न करें। मुबीन आरफ इन 41 MNA में से हैं जिन्होंने PTI का बयान हल्फी दिया। बिलाल अजहर कियानी ने कहा अगर सियासी बातें होंगी तो हमारे पास भी सियासी बातें हैं। उमर अयूब इसके ऊपर वॉकआउट कर गए। मुबीन आरफ और अपोजिशन अरकान ने भी इजलास से वॉकआउट कर दिया। दूसरी जानब नाज़रीन, जो लाहौर हाई कोर्ट ने आज अपना हक अदा किया, आपको पता है कि जिस तरह आलिया हमज़ा और सनम जवेद वगैरह को निशाना बनाया गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब आए, सनम जवेद साहब बाहर आ गई। अब आलिया हमज़ा के हवाले से बड़ा हुक्म जारी किया गया लाहौर हाई कोर्ट से, बहुत बड़ा हुक्म है और वो ये है, एक दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर के मज़ीद मुकदमात में आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार ना किया जाए, जिसमें जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने आलिया हमज़ा के शोहर की दरख्वास्त पर समाअत की और हाई कोर्ट ने आलिया हमज़ा को 29 अगस्त तक गिरफ़्तार करने से रोक दिया। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि आलिया हमज़ा को किसी भी नए मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को ज़मानती में चल के जमा कराने की हिदायत कर दी, जबकि पुलिस को हुक्म दिया कि आलिया हमज़ा को हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर गिरफ़्तार ना किया जाए। और बाज़ अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट भी
طلب کر لی. تو یہ ناظرین آج کی بڑی اور اہم خبریں تھیں. یقیناً آپ کے لیے ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی. اس چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں. آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.